इस ओवी में बाबा बायजा माँ से कह रहे हैं, माँ, इस संसार में अगर सच्ची बादशाहत कुछ है ना, तो वो फकीरी ही है, वो वैराग्य ही है। और ये फकीरी, ये वैराग्य ही ब्रह्मांड के अंत के बाद भी टिका रहेगा। ये संसार की जो तथाकथित अमीरी होती है ना, वो शरीर के छूटने पर छूट ही जाती है, और कभी कभी तो शरीर के रहते ही दगा दे जाती है। तो माँ, मिटने वाली अमीरी के बजाय न मिटने वाली फकीरी ही से मैं तुम्हारा दामन भर देता हूं। मेरे हृदय की इस तड़प को तुम समझ रही हो ना माँ? ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। हमारी अर्जी नहीं साईं, आपकी मर्जी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस प्रकार गोपाल गुंड को मेले या उर्स मनाने का विचार आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया था। भक्त गोपाल गुंड ने निश्चय किया कि मस्जिद का जीर्णोद्धार भी सही तरीके से होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जीर्णोद्धार के कार्य में गुंड को श्रेय प्राप्त नहीं होना था। बाद में बाबा की इच्छानुसार उस कार्य को पूर्ण करने का एक सुनहरा मौका आया। अब लगने लगा कि वह सुयश तो नाना साहेब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। शुरू में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। फर्श बनने के अगले दिन से ही उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप का निर्माण किया गया, लेकिन उसके लिए कितना घोर परिश्रम किया गया, कितनी मेहनत और चिंता। इसके अलावा इस कार्य की वजह से सभी डर के मारे कांपे। परंतु उसी तरह और उन्हीं हालातों में भक्तों के घोर परिश्रम के फलस्वरूप वह कार्य भी एक ही रात में पूर्ण किया गया। कठिन प्रयत्न के साथ रात भर भक्त खंबे जमीन में गाड़ते, लेकिन अगले दिन सुबह ही बाबा उन्हें उखाड़ फेंकते। मौका देखकर भक्त उन्हें दोबारा गाड़ते। इस प्रकार घोर परिश्रम करके सभी थक जाते। दिन रात एक करके सभी कमर तोड़ मेहनत करके अपने दिल की इच्छा को पूर्ण करने की अभिलाषा करते। शुरू में मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। चाहे इस कार्य के लिए कितना भी धन खर्च हो जाए, लेकिन वे लोहे के खंबे, बलियां और टेक मोल लेकर आए। यह देख कि बाबा उस रात चावड़ी गए हैं, सभी ने उस कार्य को पूर्ण कर लिया। रात भर कठोर परिश्रम करके भक्त लोहे के खंबे जमीन में गाड़ते, लेकिन अगले दिन सुबह बाबा चावड़ी से वापस आते ही उन्हें उखाड़ फेंकते थे। एक अवसर पर बाबा आपे से बाहर हो गए। उन्होंने एक हाथ से तात्या का गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से खंबे उखाड़ने लगे। खंबे को वेग से हिलाते हुए उन्होंने उसे ढीला कर दिया। फिर गुस्से में उन्होंने तात्या का साफा, जो तात्या का फेटा, उतार कर माचिस द्वारा आग लगाकर उसे गड्ढे में फेंक दिया। उस समय बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे की तरह लाल हो गए। कौन उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस कर सकता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे।
तुरंत उन्होंने अपना हाथ जेब में डाला और 1 रुपए का सिक्का निकाला, जिसे उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया, मानो ऐसा करके शुभ घड़ी का संकेत दिया हो। बाबा ने तात्या को धिक्कारा, कोसा और उस पर गालियों की बौछार कर दी। तात्या मन ही मन बहुत घबरा गए। बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु ऐसा किस प्रकार हुआ? सभी लोग विस्मित थे। ऐसे अपशकुन का संकेत आज क्यों? तात्या पाटिल को इस विघ्न से कैसे बचाया जाए? उसका निवारण कैसे हो? सभी यह आश्चर्य कर रहे थे। भागोजी शिंदे, बाबा के एक कोड़ी भक्त, उन्होंने कुछ साहस किया और आगे बढ़े, लेकिन वे भी बाबा के गुस्से का शिकार बन गए। बाबा ने उन्हें जमकर पीट दिया। माधवराव की भी ये वही गति हुई। उन पर तो बाबा ने ईंट फेंककर उन पर विशेष कृपा कर उन्हें अच्छा इनाम दिया। जो भी उस समय बाबा को शांत करने गया, उसकी वही दशा हुई, यानी ईंटों के रूप में बाबा का आशीर्वाद मिला। जब लोग हैरान होकर सोच ही रहे थे कि बाबा के सामने जाने का साहस कौन करेगा, तात्या को कैसे मुक्त किया जा सकेगा, तभी बाबा का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और अंत में वे पूर्ण रूप से शांत हो गए। तुरंत एक कपड़े के दुकानदार को बुलवाया गया और एक जरीदार फेटा मंगवाया गया। बाबा ने अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधा, जैसे कि उन्हें एक राजा द्वारा विशेष सम्मान दिया जा रहा हो। बाबा का विचित्र व्यवहार देखकर भक्त आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए, तात्या पर आक्रमण किया, उन्हें गालियां दी और झिड़का। किस कारण वे क्रोधित हुए? तत्क्षण ही उनका क्रोध कैसे शांत हो गया और वे प्रसन्न व खुश नजर आने लगे। इस सब के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह कोई भी नहीं समझ पाया। अब देखो, इस लीला की गहराई समझते हैं। ये कथा पूरा अगर ध्यान से देखेंगे तो सेवा भाव जब कोई भक्त अपने गुरु के प्रति रखता है, तो इतनी पवित्र भावना होने के बावजूद एक सद्गुरु उन भक्तों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये सवाल उठता है जी। क्योंकि उनका क्या स्वार्थ था उसमें भक्तों का? वो तो सभा मंडप बनाना चाहते थे, हर भक्त की सुविधा हो, ये भावना थी उसके पीछे। बाबा का जो आशियाना है वो और बड़े, ये सद्भावना थी उसके पीछे। और बावजूद इसके बाबा का वो रुद्र रूप उनके प्रति जी। अगर हम अनुभव से अध्यात्म को समझते हैं तो एक बात साफ है, सद्गुरु की सेवा इतनी आसान नहीं। वाह, क्या बात। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति से सद्गुरु की सेवा नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि जहां वो पवित्र भावना आई कि सद्गुरु का वो क्रोध, सद्गुरु का वो रुद्र रूप सामने आ ही जाता। अब शायद तुम सवाल पूछो ऐसा क्यों करते हैं जी। सबसे पहले है ना, मैं वो ऐसा क्यों करते हैं इस पे आने से पहले सेवा क्या होता है, मैं जरा एक ओवी लेता हूं। पहले अध्याय का एक ओवी है, थोड़ा उससे साफ हो जाएगा। अध्याय पहला, ओवी नंबर 57। कितनी गहरी ओवी है। वो बोल रहे हैं, तन मन धन पूरी तरह से सर्व भावे सद्गुरु पाए समर पावे, सद्गुरु के चरणों में इसको अर्पण कर दो। अखंड आयुष्य बेचावे, सारा जीवन जो है ना तुम्हारा, वो सिर्फ सद्गुरु सेवा में खर्च कर देना। तो वो है सेवा। और इसका अगर प्रमाण अगर मैं बोलूं तो 8वें अध्याय में यही तात्या साहेब पाटिल की माता जी, जिनका भी तुमने जिक्र किया, बायजामा, उनकी सेवा का वर्णन आता है। मैं थोड़ा सा है ना वो भी इसको लेना चाहूंगा तो शायद ज्यादा साफ होगा। जरूर। उनके सेवा के बारे में चरित्र में वर्णन आता है 8वां अध्याय में 107वें ओवी से लेकर के 111वां ओवी तक। कोस कोस रान ढूंढावे, दाट झाड़ धुड़ुक तुड़वावे, वेड़िया फकीरा सिया हुड़कावे, पाया पड़ावे तयाचा। जब बाबा वन वन भटकते थे उन दिनों की बात है, और ये माँ उनका खबर लेने के लिए ये भी
झाड़ झुड़ुप कांटे कंकड़ को पार करते हुए वो ढूंढती थी पहले बाबा कहाँ बैठे हैं ध्यान मग्न, और वो बाबा के लिए खाना लेकर के जाती थी। काय तिच्या त्या सत्वाची थोरी, ओली कोरडी भाजी भाकरी, रानी वनी दुपारी तिपारी, भरवी न्याहारी बाबा थे, और वो वहां जाकर के बाबा को अपने हाथों से खिलाती थी। ऐसे तिचे तपाचरण, बाबा ही न विसरले आमरण, केले तिच्या पुत्राचे कल्याण, पूर्ण स्मरण पूर्वक। और बाबा उनका वो सेवा भाव को भूले नहीं। अच्छा उसके बदले में उन्होंने उनका बेटा पुत्र तात्या पाटील का कल्याण ही कर दिया। वाह उभयता त्या स्त्री पुत्रांचा, फकीरापायी दृढभाव साचा। उभयता त्या स्त्री पुरुषांचा, फकीरापायी दृढभाव साचा, फकीरची देव त्या उभयतांचा। वाह भावार्थीयाचाच देव की, वो बोल रहे हैं वो दोनों के लिए तो जैसे वो देव ही थे, भगवान ही थे, और जिनकी भावना शुद्ध होती है उनके लिए ही बाबा भगवान दिखेंगे। जी फकीरा ने ध्यानस्थ असावे, बाबा हमेशा ध्यानमग्न बैठे रहते थे उन वनों में। वाह बायजाबाई ने पान मांडावे, जैसे मानो बाबा की भूख ये मां फील कर रही है। जी बायजाबाई ने पान मांडावे, पाटीतील अन्न वाढावे, खावावे प्रयत्न। बाबा को तो अन्न पानी का तो जैसे मानो खबर ही न थी, वो तो हमेशा समाधिस्थ बैठे रहते थे, लेकिन उनकी भूख, क्योंकि ये घंटों समाधि में बिताते हैं तो इनको कौन खाना खिलाएगा, माँ की चिंता होती थी। और ये उन दिनों की बात है जब बाबा इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, जी ये नहीं भूलना चाहिए। एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है, बायजा माँ उन दिनों से उनकी उतनी सेवा करती थी। क्या बात है। तो सच्ची सेवा क्या होती थी, तो ये सबसे पहले तो ये साफ होता है। और इतनी सेवा करने के बाद बायजा माँ को बाबा उपदेश क्या देते थे, जरा हम वो भी देखते हैं। इतनी सेवा ले रहे हैं, इतनी सद्भावना से वो सेवा कर रही है, और उसके बाद बाबा का उपदेश देखिए कि क्या बोलते हैं वो। बाबा बोल रहे हैं वो माँ को, फकीरी ही अव्वल बादशाही, वाह फकीरी अव्वल बादशाही, फकीरी ही चिरंतन राही, क्या बात। अमीरी क्षणभंगूर पाही, सदा बाबा ने मनावे। तो मैं ये वो भी इसलिए लिया कि उतनी सद्भावना से सेवा करने के बाद बाबा की तड़प ऐसे लोगों के प्रति क्या होती है, तो वो ये बता रहे हैं कि मां अगर तू इतनी पवित्र भावना से मेरी सेवा कर रही है तो बदले में कुछ कूड़ा करकट ना मांग लेना। जी जी धन वैभव नाम प्रसिद्धि सुख शांति नहीं, फकीरी क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूं। वाह अगर तुम इतनी सेवा कर रही हो ना मेरी, तो बदले में मैं तुम्हें वो फकीरी से नवाजूंगा, मतलब। क्या बात है। वाह और वो बोल रहे हैं फकीरी ही अव्वल बादशाही, फकीरी ही चिरंतन राही, अमीरी क्षणभंगुर पाही। इस ओवी में बाबा बायजा माँ से कह रहे हैं, माँ इस संसार में अगर सच्ची बादशाहत कुछ है ना, तो वो फकीरी ही है, वो वैराग्य ही है। और ये फकीरी, ये वैराग्य ही ब्रह्मांड के अंत के बाद भी टिका रहेगा। ये संसार की जो तथाकथित अमीरी होती है ना, वो शरीर के छूटने पर छूट ही जाती है, और कभी कभी तो शरीर के रहते ही दगा दे जाती है। तो मां मिटने वाली अमीरी के बजाय न मिटने वाली फकीरी ही से मैं तुम्हारा दामन भर देता हूं। मेरे हृदय की इस तड़प को तुम समझ रही हो ना मां। तो इतना सेवा लेने के बाद एक सदगुरु का हृदय कैसे तड़पता है, ऐसे सेवा लेने के बाद वो क्या देना चाहते हैं, नश्वर नहीं, वो शाश्वत देना चाहते हैं। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर ये लीला नहीं समझ में आएगी। द्वारका माई का जो उथल पुथल है, फिर वो बाबा वो क्यों खंभों को उखाड़ते थे, वो क्यों फेंकते थे, फिर वो कभी समझ में ही नहीं आएगी। अभी हम लोग लीला पे आते हैं। सबसे पहले तो ये लीला में दो चीजें हुई हैं कि बाबा तात्या पाटिल का वो फेटा उखाड़ लेते हैं, उनमें आग लगा करके वो खड्डे में डालते हैं।
तो वहां पे बाबा ये बता रहे हैं कि जब भी किसी सदगुरु की सेवा करो ना, तो किसी भी किस्म का सात्विक अहंकार को अपने सर पे मत रखना। वाह, अगर सेवा करने का मौका मिल रहा है तो ये सद्भावना रखना कि अनंत जन्मों का पुण्य फल था, इसलिए मुझे सेवा नहीं मिल रही है। मालिक, ये आपकी करुणा है जो मैं आपके प्रति मैं जुड़ सका और मेरे मन में आपके प्रति ये सेवा भाव उमड़ रहा है, तब जाकर के मैं आपकी ये सेवा कर रहा हूं। ये भी आप ही मुझसे करवा के ले रहे हैं। जब तक वो रोम रोम में वो सद्भावना भिद ना जाएगी, तब तक वो झूठा फेटा, वो झूठा अहम का फेटा सर पे है अभी। तो बाबा बोल रहे हैं पहले उसको मैं उखाड़ के आग लगा करके मैं इस खड्डे में डाल देता हूं, वो सात्विक अहंकार भी ना बचे सेवा का। तो वो उन्होंने खाक कर दिया पहले, और बाद में वो ₹1 का सिक्का लेकर के जो डाल रहे हैं ना, उसके माध्यम से वो ये बता रहे हैं कि इतनी पवित्र सेवा करने के बाद फकीरी ही मांगना। जी, तुम्हारे अंदर का जितना भी लोभ प्रवृत्ति है ना, मैंने उसको उखाड़ के डाल दिया है इसमें निकाल करके। धन लालसा, धन की कामना, कंफर्ट्स की कामना, सुख की कामना, नाम शोहरत, तो ये जो पूरा नश्वर है ना, इसके प्रति आसक्ति रख करके कहीं मेरी सेवा न करना, तो मैं तुम्हारे वो सारी वृत्तियों को ये ₹1 के माध्यम से मैं इस खड्डे में डाल रहा हूं। तो इस तरह से अगर हम उसको लेते हैं तो ज्यादा साफ होगा। इसलिए वो बायजमा को क्या बोल रहे हैं उतनी सेवा लेने के बाद? फकीरी ही अव्वल बादशाह, फकीरी ही चिरंतन राही, अमीरी क्षण भंगुर पाही। तो एक सदगुरु का हृदय कैसे तड़पता है सच्चे भक्त के प्रति, तो ये लीला बखूबी बताती है। अगर समाधि मंदिर का हम दर्शन करते हैं, आज भी हम अगर जाएंगे समाधि मंदिर में, तो समाधि के ऊपर है ना एक ओवी, आज संस्थान ने हम सब पे एहसान किया है वो ओवी वहां पे लिख करके, मैं तो ऐसा कहूंगा, मतलब मैं थोड़ा वो ओवी लेता हूं। आज भी अगर हम समाधि मंदिर का दर्शन करते हैं ना, तो बाबा के दर्शन के बाद वो ओवी पे एक नजर जानी ही चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। ये मेरी हृदय की प्रार्थना है हर साईं भक्त से। वो ओवी है 25वां अध्याय का 108वां ओवी। मात्र माझे करा स्मरण, विश्वासयुक्त अंतःकरण, ठेवा करा निष्काम भजन, कृत कल्याण पावाल। 108 का बहुत इंपॉर्टेंस है कि मणि भी माला में 108 होती हैं। 108वां ओवी समाधि मंदिर के मतलब बाबा के ऐसा पीछे लिखा गया है। वो ओवी है मात्र माझे करा स्मरण। बाबा समाधिस्थ हो चुके हैं और उसके बाद वो आश्वासन दे रहे हैं, मात्र माझे करा स्मरण, आप मेरी स्मरण कीजिए। विश्वास युक्त अंतःकरण, मुझ पे पूरा विश्वास और श्रद्धा रख करके अपने अंतःकरण को पावन करके मेरे हृदय को जान करके मुझ पे विश्वास कीजिए। ठेवा मतलब वो विश्वास युक्त अंतःकरण ठेवा, करा निष्काम भजन। वाह, वहां पे लिखा गया है कि आप मेरी भजन अगर करोगे ना तो निष्काम भजन करना, स्वार्थपूर्ण भजन ना करना। मेरी भक्ति में वो अनन्यता हो, मेरे भजन वो निष्कामता से हो, सकामता रख करके मुझसे कुछ लौकिक जगत की कामनाएं रख करके मेरी भजन मेरी सेवा मत करना, मेरी भक्ति मत करना। ठेवा करा निष्काम भजन, कृत कल्याण पावाल। तो ये बाबा की हृदय की तड़प है हम सब भक्तों के प्रति। तो उन्होंने वो लीला के माध्यम से फेठा निकाल करके ये बताया कि सात्विक जो सेवा मेरी हो रही है उसके प्रति अहंकार न पालना, जी, और वो ₹1 का सिक्का डाल करके मेरी सेवा मेरी भक्ति सकामता को मन में रख करके ना करना। ये दो चीजें थी। हर सेवा में अगर कोई सबसे बड़े रोड़े हैं तो ये दो हैं, अहंकार और कामनाएं। जिस दिन ये दोनों गिर जाती है ना, कि उस दिन एक तरह से देखा गया तो हर भक्त का एक नया जन्म होता है। जी, और उसका प्रतीक के स्वरूप बाबा अपने हाथ से नया फेटा ला करके तात्या पाटिल के सर पे बांध रहे हैं। एक तरह से वो हम सब के सर पे बांधेंगे। जी, और अब इस पूरे टॉक को मैं कबीर जी के एक दोहा पे खत्म करना चाहूंगा, और वो दोहा है, फल कारण सेवा करे। फल की कामना रख के ही सभी लोग सेवा करते हैं। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, निश्चल मन से पवित्र मन से निष्काम भजन कोई नहीं करता। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम,
कहे कबीर सेवक नहीं। और ऐसा जो लोग कामना रख करके सेवा करते हैं उनके लिए कबीर जी बोलते हैं, कहे कबीर सेवक नहीं, मांगे जो चौगुना दाम। जो सेवा के बदले चौगुना दाम मांगते हैं वो सेवक ही नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। सचिन। तो ये सब मिल करके 6वां अध्याय का ये जीर्णोद्धार की लीला है, ऐसा मैं कहूंगा। इस लीला का सार सकाम और स्वार्थ मन में रखकर किसी गुरु की पूजा या सेवा करोड़ों जन्मों तक भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पर वही निष्काम भाव से अगर कोई सेवा करना चाहे तो हर पल युग जैसा प्रतीत होने लगता है। पहले तो सकाम से निष्काम होना मुश्किल, और निष्काम भाव से सद्गुरु का सेवन और भी मुश्किल, और ठोकर पर ठोकर खाकर मिटने की मिठास तक पहुंचना और भी मुश्किल। इसीलिए ही संत कबीर जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। ये आध्यात्मिक राह एक तो बहुत लंबी और मंजिल बहुत दूर है, और वो राह भी काफी कंकड़ और कांटों से भरा है, और उस राह पर मार ही मार है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, हे संतो, हे सज्जनों, हरि का दीदार और दर्शन बड़ा दुर्लभ है, वह तुम्हें इतनी आसानी से क्यों मिले। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।